से आपने बखान किया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा जो काम किया गया है उसका प्रभाव तत्कालीन तो नहीं देखा, परंतु अभी भी उसका असर और प्रभाव दिखता है। सर मैं चाहूँगा कि हमारी जनता के लिए जो है आप इसका थोड़ा व्याख्या कर दीजिए कि किस प्रकार के काम उन्होंने किया है, ताकि जनता को समझ में आए कि आधुनिक समय में भी उनके काम जो है असरदार है। ये तो जैसे 2-3 काम हमने बताया, जैसे कहीं भी आप कोई अगर मान लीजिए टेंडर निकला, भ्रष्टाचार चल रहा है, उसके बारे में आपको कहीं जानकारी लेना चाहिए, कोई आपको मिलता नहीं था, कोई अफसर आपको जवाब नहीं भगा देता। आरटीआई के कारण इतना हो गया कि सबके मन में डर बैठ गया, कोई भी कहीं से भी आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, अगर आपको जवाब नहीं मिला आप फिर उसका कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये काफ़ी मजबूत एक ऐसा चीज़ दिया पब्लिक के हाथ में, जनता के हाथ में, जिससे भ्रष्टाचार पे बहुत लगाम लगा। रोज़गार गारंटी, 100 दिन का रोज़गार हर एक मज़दूर को मिलेगा, तो वो समझ लीजिए कि एक जीवन दान मिला। जो मज़दूर को नहीं मिलता था काम, कुछ ही को मिलता था, उन्होंने पूरे को दिया। राइट टू एजुकेशन दिया, सबको समान शिक्षा मिलना चाहिए, राइट टू हेल्थ दिया। इस तरह का उन्होंने जो काम किया है, जो आम जनता के लिए किया। और जनता किसकी थी? देश की, और देश के मुखिया थे। सही मायने में उन्होंने गार्जियन का रोल निभाया और अपने हर एक बच्चे को आप किस स्टेट में कहाँ क्या ज़रूरत है वो वहाँ से वो देते थे। कभी फ़र्क नहीं किया कि हमारा सरकार है, हमारी पार्टी की सरकार है या हमारी विपक्षी पार्टी की सरकार है। उन्होंने जो इवन बराक ओबामा जैसे पूर्व प्रधानमंत्री अमेरिका के, उन्होंने कहते हैं कि जब बोलते हैं मनमोहन सिंह जी तो पूरा विश्व उनको सुनता है, और यहाँ हम लोग कहते थे कि बोलते नहीं, तो बोलते नहीं थे, लेकिन जो काम किया वो बोलता है और आगे भी उसका गूंज सुनाई देगा। जी हाँ, जिस प्रकार से उनके बारे में कहा जाता था, एक और जो छोटी सी कहानी उनके बारे में कही जाती है सर, वो उनके गाड़ी को लेकर जो है कि वो हमेशा कहा करते थे कि जिस पे मैं जा रहा हूँ वो हमारी नहीं है, वो भारत सरकार की है और प्रधानमंत्री के पद की है, जो मेरी है। उनकी एक छोटी सी गाड़ी थी, उसके बारे में क्या कहना है? उसके बारे में भी हमें भी अभी वो जो एक अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, और उस समय वो थे उनके सिक्योरिटी के चीफ इंचार्ज थे। जब मनमोहन सिंह जी जाते थे गाड़ी में, लग्जरी गाड़ी में, तो वो कहते थे हमेशा अपनी बातें कि ये जो गाड़ी में हम चल रहे हैं वो प्रधानमंत्री का गाड़ी है, वो मनमोहन सिंह का नहीं है। मनमोहन सिंह का गाड़ी उनका वही मारुति 800 है जो उनके घर पे लगा हुआ। तो सादगी के ये कहिए, सच्चाई, सादगी, ईमानदारी के प्रतिमूर्ति थे। आज तक इतने प्रधानमंत्री आए गए, इन्होंने 2 टर्म पूरा कंप्लीट किया। एक लंबे समय तक कहिए 10 साल का प्रधानमंत्री रहे। इन्होंने चुनाव कभी नहीं लड़ा, बावजूद इसके इनके ऊपर एक भी एलिगेशन या कुछ नहीं आया। तो ये एक सादगी, ईमानदारी और सच्चाई के मूर्ति थे, कह लीजिए, प्रतीक बन गए थे। चलिए, तो देख सकते हैं कि जिस प्रकार से इन्होंने बताया, हमारे साथ जो है हेमंत कुमार जी मौजूद थे, और उन्होंने बताया कि एक राजनीतिक से परे व्यक्ति, एक व्यक्ति जिन्होंने राजनीति के बारे में नहीं, हमेशा अपने देश के बारे में सोचा, एक व्यक्ति जो कि अपना करियर नहीं, देश के लोगों के भविष्य के बारे में सोचता था, एक व्यक्ति जो कि जनता के बीच तो कभी नहीं रहा, परंतु उसे पता था कि जनता की परेशानियां क्या है। जी हाँ, तमाम प्रकार की कहानियां और तमाम प्रकार के उनके तारीफों में जो शब्द कहे जाए, जो उनके कसीदे पढ़े जाए, वो भी कम पड़ जाएंगे। इस प्रकार के थे हमारे अनमोल रत्न, स्वर्गीय श्रद्धेय डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि भारत के लिए जो है 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो धन्यवाद। आप आर्यभट्ट टाइम्स का पोस्टकार्ड्स देख रहे हैं।